जिंदगी के कई पहलुओं में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करे, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो, तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हों, संबंध नहीं जम रहे हों, तो जहां शंकर का मंदिर हो, उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर, आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ा देने पर, जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था,
अब यहां है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है पंतु। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा है। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा है। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तू पूर्व का गंधर्व था, पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा, यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा, तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चल जा। हस्तिनापुर? हाँ। नेवले ने पूछा, हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मात्र शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना कर। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा, यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है, आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव वाली सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था, उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदु के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम
प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि का है, मतलब शिव कथा कह रही है। हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है। दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहां जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पित्र आदि कादिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवाधिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं। गला पकड़ रहा है बाबू, माइक बहुत। शंकर भगवान शिवालय के अंदर निवास करते हैं, भगवान शिव शिवालय के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवाधिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छींट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए। ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो।